तो हेलो गाइस, आज हम कक्षा 11वीं के केमिकल इक्विलिब्रियम से जो रेट कांस्टेंट होता है केसी, उस पर पड़ने वाला ताप का पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से का किसी रिएक्शन में किसी रिएक्शन में किसी रिएक्शन में टेम्परेचर का प्रभाव रेट कांस्टेंट पर किस प्रकार से पड़ता है, उसको हम यहाँ देखेंगे। तो चलो चलते हैं। तो फ्रॉम रेट इक्वेशन फ्रॉम आर्नियस इक्वेशन क्या होता है? आर्नियस इक्वेशन होता है k बराबर a इंटू ई के ऊपर माइनस ई ए बटे आर टी। ये होता है आर्नियस इक्वेशन। k क्या है? k है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट ये है एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड ई ए जो ई ए है वो है एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर क्या है? आर है गैस कांस्टेंट। आर क्या है? आर है गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। तो देखिए गाइस, देखिए क्या है इस समीकरण में के फॉर क्या है? के फॉर रेट कांस्टेंट है और ए फॉर एक्सपोनेंशियल फैक्टर और ए एक्सपोनेंशियल है और ये एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर इज अ गैस कांस्टेंट एंड टी इज अ टेम्परेचर इन केल्विन। ये है। तो इस प्रकार से आप लोग इस आर्नियस इक्वेशन के माध्यम से हम रेट कांस्टेंट के पर टेम्परेचर का प्रभाव देखेंगे। रेट कांस्टेंट पर हम टेम्परेचर का प्रभाव देखेंगे। एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ए से बी बनता है। ये क्या है? रिएक्टेंट है और बी क्या है? प्रोडक्ट। बी फॉर प्रोडक्ट और ए फॉर रिएक्टेंट। अगर अभिक्रिया का जो रेट है हमारे पास आर एफ है और उसका जो रेट कांस्टेंट है वो के एफ है, वैसे ही बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसको हम आर भी मानेंगे और जो रेट कांस्टेंट होगा उसे हम के भी मानेंगे। अब हम इस समीकरण के लिए उसको यूज करेंगे। इस केमिकल रिएक्शन को इस समीकरण पर लागू करेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे ए से बी बनना अगर अभिक्रिया कहलाएगा। तो अगर अभिक्रिया के लिए इसको लागू करेंगे तो हो जाएगा के एफ इज इक्वल टू ए एफ इंटू ई के ऊपर माइनस ई ए बटे आर टी। ये हो जाएगा इसके लिए। अब पश्च अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा? पश्च अभिक्रिया के लिए क्या है? पश्च अभिक्रिया के लिए के का मान क्या है? के बी है। तो यहाँ पे हो जाएगा के बी इज इक्वल टू ए बी इंटू ई के ऊपर माइनस ई ए बटे आर टी। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 3 है। ये याद रखना है। समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 2 ये करना है। इधर माइनस करेंगे तो समीकरण नंबर 3 में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है के एफ माइनस के बी इज इक्वल टू इधर हो जाएगा ए एफ इंटू ई के ऊपर माइनस ई ए बटे आर टी और फिर माइनस लगा देंगे तो आ जाएगा ए बी और इंटू ई के ऊपर माइनस ई ए बटे आर टी। ये हो जाएगा। हमने घटा दिया समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। घटाइए तो समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, देखो के एफ है। जैसे ही माइनस वाले को हम नीचे लिख सकते हैं तो माइनस गायब हो जाएगा, के बी इज इक्वल टू। अब इधर पे क्या है? देखिए यहाँ पे ए एफ है तो ए एफ ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ए बी है तो उसको भी नीचे लेके आ जाइए तो ये हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई ई के ऊपर क्या हो जाएगा? ई के ऊपर माइनस ई के ऊपर माइनस ई ए बटे आर टी। ये हो जाएगा माइनस ई ए बटे आर टी। ये होने वाला है। अगर मैं छोटा सा ग्राफ
अगर हम ग्राफ देखें तो क्या हो जाएगा, अगर हम ग्राफ देखें तो ये होने वाला है, ये है तुम्हारा, ये जो है तुम्हारा क्या है, ये जो है ये है ई एफ मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एंथैल्पी है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है। इधर पे हम रखते हैं इसको ईटीएफ, थ्रेशोल्ड एनर्जी इधर पे रखते हैं, ये याद रखना है। इधर पे प्रोग्रेशन है, इधर पे क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, तो ये ईएफ है। और यहाँ से जो है ये रिएक्टेंट है, इधर जो है यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये वाला ये है प्रोडक्ट है। और इधर देखेंगे तो यहाँ से टोटल ये है बैकवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इसको हम बोलेंगे ईवी बोलेंगे। और उसके बाद यहाँ से जो ये आएगा, ये कहलाएगा हमारा ए डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ईएफ है, जो ईबी है वो ग्रेटर देन है, ईबी का मान जो है ग्रेटर देन है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन बैकवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ग्रेटर देन है ईएफ फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से। इसलिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हम करेंगे ईएफ माइनस ईबी, ईएफ में से हमको ईबी घटाना पड़ेगा, तो जो मान आएगा जो मान आने वाला है वो होगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच, जो मान कैसा होगा, जो मान नेगेटिव होगा, ये ध्यान देना है। तो ये हो गया। और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच। अब आगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और ये है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए HP माइनस एच आर, तो क्या हो जाएगा, HP माइनस एच आर, और यहाँ पे जो एच आर है वो ग्रेटर देन है HP, एच आर जो है, एच आर की जो वैल्यू है HP से ग्रेटर देन है, इसलिए ये जो मान आएगा माइनस डेल्टा एच होगा, और जो मान होगा वो नेगेटिव में आने वाला है, जो मान नेगेटिव में आने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एफ बटे ए बी इंटू ई के ऊपर क्या है, ई के ऊपर माइनस था, और क्या था, ई हो जाएगा ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। तो ये हो जाएगा डेल्टा माइनस ये हो जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एफ बटे ए बी मल्टीप्लाई ई माइनस ई ए माइनस ई एफ माइनस ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एच बटे आर टी। चूँकि हम जानते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई बी और ई बी इज ग्रेटर देन, सो डेल्टा एच के सामने अपने को माइनस चिन्ह लगाना है, तो ये हो जाएगा एट, यदि रिएक्शन में टेम्परेचर T1 उस समय रेट कांस्टेंट के मान K1 तथा रिएक्शन में टेम्परेचर T2 हो, उस समय रेट कांस्टेंट का मान K2 हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं
K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू AF बटे AB इंटू ई के ऊपर माइनस डेल्टा एच बटे आर टी वन। ये K1 के लिए है तो T टेम्परेचर पर T1 हो जाएगा, रेट कांस्टेंट K1 हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर T1 हो जाएगा, रेट कांस्टेंट K1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। वैसे ही मुझे K2 के लिए लिखना है तो K2 इज इक्वल टू AF बटे RB इंटू ई के ऊपर माइनस डेल्टा एच बटे आर T2। चूँकि K2 लिए हैं इसलिए हमको यहाँ पे टेम्परेचर को T2 लेना है, इसलिए टेम्परेचर को T2 लेना है, टेम्परेचर को T2 लेना है। टेम्परेचर को T2 लेना है, टेम्परेचर को T2 लेना है, टेम्परेचर को T2 लेना है। टेम्परेचर को T2 लेना है। अब क्या है, ये हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, K2 में से K1 माइनस करना पड़ेगा, तो इसको कह सकते हैं हम लोग समीकरण नंबर 4 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। तो समीकरण नंबर 5 में से माइनस करना है समीकरण नंबर 4 को माइनस करना है। तो इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा K2 माइनस K1, इधर हो जाएगा K2 माइनस K1, इधर हो जाएगा K2 माइनस K1, इधर हो जाएगा K2 माइनस K1 और इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बराबर AF बटे AB इंटू ई के ऊपर माइनस डेल्टा एच बटे आर T2 और इधर हो जाएगा माइनस, तो क्या करेंगे AF बटे AB और इंटू ई के ऊपर माइनस डेल्टा एच बटे आर टी का 1, इधर टेम्परेचर T1 लेना है, तो ये हो जाएगा। इधर पे क्या हो जाएगा देख लीजिए, AF बटे AB प्लस में है, AF बटे AB प्लस में है, AF बटे AB कैसा है, AF बटे AB प्लस में और AF बटे AB माइनस में है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर हो जाएगा, देखो एक K2 है ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा K1 माइनस में, तो नीचे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, K2 बटे K1 हो जाएगा, K2 बटे K1 हो जाएगा, K2 बटे K1 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब इधर पे क्या करना है, माइनस ई है और ई के ऊपर माइनस डेल्टा एच बटे आर और उधर हो जाएगा, इधर होने वाला है 1/T2 प्लस 1/T1 ये कर लीजिए आप लोग, K2 बटे K1 ई के ऊपर डेल्टा एच माइनस आर 1/T2 माइनस 1/T1। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख दीजिए यहाँ पे, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा तो 1/T2 माइनस में आएगा, 1/T2 क्या आएगा माइनस में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/T1 ये हो जाएगा, ये होने वाला है, ये ध्यान देना 1/T2 माइनस 1/T1। अब दोनों साइड नेचुरल लॉग लेने पर, दोनों और ln लेने पर ये हो जाएगा ln K2 बटे K1, दोनों साइड में ln लेना है, दोनों साइड में नेचुरल लॉग लेना है, तो ln K2 बटे K1 और इधर लेंगे तो ये हट जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच बटे आर और यहाँ होने वाला है 1/T2 माइनस 1/T1 ये हो जाएगा। दोनों साइड ln लेने पर, इधर ln लिए तो इधर ln हो गया, उधर ln लेने वाले थे लेकिन उधर e के ऊपर घात है इसलिए e हट जाएगा, उधर का e क्या हो जाएगा, उधर का e हट जाएगा, तो ये याद रखना है। अब ln को log बेस e में बदलने पर ln इज इक्वल टू होता है log बेस e, तो हो जाएगा log बेस e K2 बटे K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बटे आर और इधर हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1 ये हो जाएगा, ये होने वाला है
H2/T1 होने वाला है, ये ध्यान दीजिए। अब है log 10 में बदलने पर log बेस ई इज इक्वल टू 2.303 log 10 ये होता है, तो log 10 के रूप में इसको बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, log 10 ये हो जाएगा क्या 2.303 log 10 हो जाएगा, log 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा K2/K1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H बटे R, इधर हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1 ये होने वाला है। उसके बाद दोनों ओर 2.303 से भाग देने पर दोनों ओर 2 या फिर भाग ना दो, अब ये 2.303 को यहाँ पे नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, log 10 K2/K1 ये हो जाएगा बराबर, ये पक्षांतर में कहा जाएगा नीचे जाएगा तो माइनस डेल्टा H बटे 2.303 और साथ में ये वाला R, इधर हो जाएगा क्या 1/T2 माइनस 1/T1 ये हो जाएगा log 10 बराबर log 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान होने वाला है गाइस, यहाँ पे मान होने वाला log 10 K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा H बटे 2.303 कहाँ था, उधर था, बराबर किस पर आएगा तो नीचे आएगा, और 1/T1 माइनस 1/T2 माइनस 1/T1 जैसे का वैसे लिखना है, जैसे का वैसे लिखना है। देखिए ये होगा, यह एक समीकरण होगा, यह एक समीकरण है, देखिए ध्यान दीजिए, अगर इस अभिक्रिया में देखो ध्यान दीजिए, इस अभिक्रिया में क्या होगा, अगर इस अभिक्रिया में टेम्परेचर को बढ़ा दें, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो T2 का मान जो होगा, अंतिम जो टेम्परेचर होगा वो भी बढ़ जाएगा। अगर इस रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो अंतिम टेम्परेचर जो T2 है वो भी बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, है ना, T2 का मान बढ़ जाएगा, अंतिम टेम्परेचर का मान बढ़ जाएगा, अंतिम टेम्परेचर का मान बढ़ने वाला है, किंतु 1/T2 माइनस 1/T1 ये वाला मान जो है ये मान घट जाएगा, ये मान कैसे हो जाएगा, ये मान घट जाएगा, 1/T2 माइनस 1/T1 का मान कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये मान कम हो जाएगा, क्या 1/T1 माइनस 1/T2 ये मान कैसे हो जाएगा, घट जाएगा, क्यों घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर T2 का मान भी बढ़ेगा, T2 का मान भी बढ़ेगा, परंतु 1/T2 का मान कैसा होगा, नेगेटिव में घटेगा, 1/T2 का मान नेगेटिव में कैसा होगा, घटेगा, T2 तो बढ़ेगा परंतु क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, 1/T2 नेगेटिव में घटेगा, ये याद रखना है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कैसे घटता है इसको देखना है। तो थैंक यू।